me and my brother, we were like, तुम लोगों ने चीज़ें कहाँ छुपाई है? And then you guys both started laughing कि oh हाँ हमें भी डांट पड़ी है to keep everything inside. So that was funny. And my first impression of you was that you're very because I remember you played that small musical instrument for all of us. So I think the first impression was just like, oh, he's quiet, but he's fun, as in like funny, witty, funny, and that he's quite talented. So it's been 2 years now since I have met you, and now you and I have a very different kind of an equation. When I first met you on the ground floor, you were sitting with Hana, and I just saw you as a very seasoned, matured, calm, composed person who have been here in this organization for a very long time. Now I cannot see you that way. I think we have reached to that stage, reached to that equation, reached to that comfort level within ourselves that we can do gappe about anything under the sun. I sort of remember first meeting you, and it was your first day, and you were a little confused whom to report to, and suddenly you've come into this team which does not have a leader, and you're trying to figure things out, and all that's going in my head is how do I convince this guy to take BKG Kama Metro. तो वैसे तो बच्चों की बचपन की मेमोरी सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन आज में हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि हम तुम्हें मंदिर से नहीं लाए थे. हम लोग कहते हैं ना, हम तुम्हें मंदिर से उठा के लाए थे, हमारे ख़ानदान के बच्चे नहीं हो, मंदिर से उठा के नहीं लाए थे. हाँ, ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था कि तुम बेबी बॉय थे और मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी. तो जो मेरी बेबी गर्ल थी वो बेबी बॉय बन गई, और बेबी बॉय को हमने बहुत ही प्यार से उसको बड़ा किया. और मुझे मन में बहुत छोटी छोटी सी यादें हैं. तुम स्कूल से आते थे, मेरे गले लग जाते थे, फिर मुझे ये खाना चाहिए, फिर हर दिन एक स्टोरी सुनते थे. और मम्मी इतनी एम्बिशियस थी कि उन स्टोरीज़ में ये बताती थी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं. तो खैर वो तो बचपन की बातें हो गई. लेकिन जब तुम थोड़ा बड़े हुए, जब तुम एक बार टेस्ट से आए, तो जो सबसे लेटेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छी जो मेमोरी लग रही है वो ये लग रही है कि एक बार रात में करीब 1:30 से 2 बजे होंगे और तुमने जो है मेरे को जगाया आके. मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है. तो बोले मम्मी मेरा टफ यूनिवर्सिटी में हो गया है और मेरे को 35% स्कॉलरशिप भी मिली है. तो मुझे लगा कि अरे आर्यन को मतलब इतनी खुशी हुई है कि वो रात में मुझे 1:30-2 बजे जगाने आया, जगा के उसने मुझे बताया है. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन डिफरेंट, लेकिन तुम्हारा वो बताना मुझे 1:30 बजे मुझसे शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे ये लगा कि जैसे मैं सोचती हूँ कि नहीं तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो मुझे लगता है तुम मुझसे अपनी खुशियाँ शेयर करना चाहते हो. बहुत मेमोरीज हैं आर्यन के साथ. तो मतलब आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, एक समय लगता है बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और एक टाइम ये भी लगता है, अब खासकर लगता है कि बहुत कम टाइम भी बिताया है. दोनों ही चीज़ें लगती हैं. बट आई थिंक जो मेमोरीज बिल्कुल जो मैंने सोचा कि बिल्कुल मैंने आर्यन सोचा और मेमोरी कौन सी आई, वो आई थिंक मेमोरी आती है वो डिफरेंट स्टेजेस में जो हम लोग ने क्रिकेट खेला है, डिफरेंट एरियाज़ में जो हम लोग ने क्रिकेट खेला है. एंड इट इज़ नॉट ओनली क्रिकेट. लाइक लग सकता है कि अरे 2 मेल लोग क्रिकेट ही खेलेंगे और क्या खेलेंगे, बट आई थिंक हम लोग ने मतलब हर चीज़ से क्रिकेट खेला है, हर एरिया में खेला है. छोटे से बड़ा एरिया में हम लोग ने क्रिकेट खेला है. उसकी वजह से डांट खाए हैं, उसकी वजह से मार खाए हैं, उसके भी अपने ही मज़े हैं साथ साथ के. थोड़े दिन पहले मैंने आर्यन के सामने ये बोला था, वो भी मुझे याद आता है कि हम लोग क्रिकेट खेल के आए थे, फिर हम लोग एक दूसरे को चोक स्लैम दे रहे थे. प्राइमरली मैं दे रहा था चोक स्लैम बिकॉज आर्यन इज़ ऑफ कोर्स वीक, तो मैं उसको पकड़ के फेंक सकता था कहीं भी और हम उन्होंने बिस्तर तोड़ दिया था. तो उसके मज़े आर्यन को पता ही है पूरी स्टोरी. तो आई थिंक उसके अपने मज़े थे जो कि मैं थॉरली मिस करता हूँ. मुझे तो इनफैक्ट मतलब सबसे इन सारी मेमोरीज़ की वजह से यही याद आता है कि यही मन करता है कि जल्द से जल्द हम लोग वापस से एक कंट्री में रहें और पुरानी यादें रिवाइव करें. बिकॉज मैं
तो स्पोर्ट ही मिस करता हूँ खेलना, और वो भी तुम्हारे साथ खेलना, तो मज़ा ही आएगी। My favorite memory with Aryan. Okay, I think my favorite memory with you was um, it had to be in Karjat. I don't think there's any other place which would qualify. I think it had to be Karjat. Specifically, the day when I came back to the tent after Prachi, Khushi and I were writing answers till like really late at night. And I came back and I said, listen, we need to help Khushi with writing 2 answers. And I had made this decision for the both of us without even asking him कि भाई तेरे को करना है कि नहीं करना है. So the fact that wow, I'm switching person. I'm talking in first person and in third person. Interesting. Anyways, so no, the fact that Aryan was just nice enough to be like, okay, मैं अभी कर देता हूँ, and got up from the bed and just immediately started writing the answer and sent it also to her within half an hour. And I'm like, who the fuck, man? Because basically he had been spending the last 3 days just completing his own work, and that itself was like, he was tired, and the fact that he still got up and did it, even though he's never even agreed to it, never consented to it, never said offered also, he just did it. And I was sitting there on the bed and I was looking at him and I was like, oh my god, this is so nice. I think I'm in love with this guy. But yeah, I think that memory like really stands out for me, because I think that was the day I decided that enough of this bullshit flingy behavior of mine. I'm just gonna do this long term. Yeah. जब हम लोग विला में रह रहे थे तो वी वुड कॉल यू फ्रॉम योर रूम टू आवर रूम, हर्ष एंड आई, and we had like 1 or 2 hours of discussion where well, all my favorite memories around with you basically include roasting Harsh, so I really enjoy doing that with you. And I know you love roasting your bhai as well. So yeah, so at that time when we called you in our room at the villa, then we would order something and बहुत ही चुपके से we would go down, get the order in and then eat. That's a fun memory. यार बचपन में मेरे को लगता था कि यार तुमने इंसाइक्लोपीडिया एक दिन बैठ के पूरी पढ़ डाली है, क्योंकि यू आर फुल ऑफ नॉलेज एंड यू आर सो क्रिएटिव दैट जब हम लोग बचपन में कभी कई गेम्स खेला करते थे तो यू आर द इन्वेंटर ऑफ दोज गेम्स एंड वी यूज टू लव दोज गेम्स एक्चुअली, क्योंकि वो अपने में बहुत यूनिक हुआ करते थे और काफ़ी मज़ा आती थी खेलने में। और कभी कभी कुछ गेम्स का कॉम्बिनेशन भी तुम बना के एक नया गेम इन्वेंट करते थे और काफ़ी मज़ा आती थी खेलने में बचपन में एक्चुअल में। तो यार एक अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरी है ये हमारी, जितना मुझे याद है, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग गए हों, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो हम लोग किसी के घर गए हों, तो अपन लोगों ने बहुत गेम्स खेले हैं ऐसे। कभी बलून से कोई गेम्स खेला है, कभी कोई स्पोर्ट टूल से खेला है, जैसे कोई बॉल हो गई, बैडमिंटन हो गया। घर पे हम लोगों ने बैडमिंटन और शटल कॉक से एक्चुअल में क्रिकेट खेला हुआ है, अगर याद हो तुम्हें। तो यार बहुत अच्छे दिन थे वो। My favorite memory, so I loved traveling in auto with Aryan. So I talk a lot. And he used to listen to me like everything, and he used to giggle, laugh at everything. वो जो अभी भी हंसता है, मैं कुछ भी बोलूँ हंसने लग जाएगा। और we used to sing छैया छैया in auto जाते हुए वापस मेट्रो तक। मैं, आर्यन और अनुष्का हम छैया छैया गाते थे और गाने गाते थे, और हमारा मेल लीड होता था आर्यन। उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है उसने। If I have to talk about favorite memories, then it's about us in Tirthan, where I am pretty sure a langur did step on my head, but since you continue to say that that's not the case,
talk often, although we don't talk much, but Aryan has also stated this and I also want to state this that मतलब बहुत ही प्यार करता हूँ आर्यन को ऑफ कोर्स एंड कुछ भी पता चल जाता है मुझे कि ऐसा कुछ हो गया आर्यन के साथ या वैसा कुछ हो गया तो मुझे बहुत मतलब ये तो मुझे मतलब जब से मैं सिम्बायोसिस में गया हूँ तब से मुझे लगता है ये कि मैं आर्यन के साथ टाइम नहीं बिता पाया और मैं बहुत मतलब उस चीज़ को मैं अगले 25 साल में जो तुम्हारे अगले 25 साल होंगे until you turn 50 मैं उसमें उस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा और मैं तुम्हारे साथ और से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ अनसेड थिंग्स विच शुड बी स्टेटेड अलाउड। मैं एक चीज़ अब मुझे पता नहीं सब लोग शायद ये वीडियो देखेंगे बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आर्यन बड़े भाई की जनरली ये ड्यूटी ऐसे कही जाती है सोसाइटी में कि छोटे भाई को वो इमोशनली संभालेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आर्यन ने बीइंग इन 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास जब वो था और जिस टाइम में मैं कॉलेज में था उस टाइम आर्यन ने मुझे इमोशनली संभाला है। तो मतलब दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ आर्यन कितना मेच्योर हमेशा से रहा है, आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा मुझे पता है, बिकॉज हिज हार्ट इज़ एट द राइट प्लेस। कभी कभी उसके मुंह से कुछ भी निकल जाए लेकिन मुझे पता है हिज हार्ट इज़ एट द राइट प्लेस एंड इट विल ऑलवेज बी। और मैं किसी से भी जो भी उसके दोस्त हैं सबसे मैं जो भी मतलब उसके पेरेंट्स जो भी उसके सबसे मैं यही कहता हूँ आर्यन जो बोलता है जो लगता है आपको वो है नहीं, अंदर से वो बहुत ही कोमल इंसान है और बहुत ही अच्छा इंसान है एंड दैट स्पीक्स ऑफ आवर रिलेशनशिप आई गेस आर्यन दैट हम लोग इतना दूर रहते हैं, इतना टाइम हम लोग साथ में नहीं बिता पाए जब हम लोग ग्रो हुए, मतलब जब तुम छोटे थे तब हम थे बट तुम बड़े हुए हम लोग तब भी हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं और अगर नहीं जानते तो उस स्पेस में एक दूसरे को समझना चाहते हैं। आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। So he is the first guy friend, a good guy friend I had because मेरा स्कूल में कोई लड़का दोस्त नहीं था, थे but no, not very much. I didn't used to talk to them much, but Aryan, I used to tell him everything. He used to tell me everything. So yeah, he has a very special place in my heart. I really adore. Than you probably know, but a large part of me being a part of the Bajpayee family is very smooth, has been very smooth, has been very fun because of you. You chill, you've made others chill around you as much as you can, and well, yeah. So you know, just the whole thing when we're all together, like last year when we met a lot of our relatives together, and then you made it fun and light-hearted, and yeah, that so you know, small things that you do impact, have a huge impact, I think, on me. Even when you were in the UK and you were visiting us, so it was you and mom, and it was all very relaxing and chill because I think you were also trying to make it chill, so that was good. I've been very fortunate that I met you, that I have you as my friend in my life. You are a kind, very understanding and a reflective person. You keep working on yourself, and I think that's a very rare thing to find in people these days. You have been my very strong support system when I was at my lowest. You kept inspiring me in some or the other ways, and I would say that every person should have a friend like you in their lives. You have impacted my eating patterns, my movie watching habits, because you do have some good recommendations. I watch a lot more movies in theaters now, which I did not do before. Thank you for that. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो, जो कि एज अ सपोर्टिव ब्रदर, जो कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि तुमने बचपन से काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे को और
बस एक चीज़ में मैं कहूँगा, तुमने सपोर्ट नहीं किया मेरे को, जो कि ख़राब लगा मेरे को कि तारक मेहता देखने में तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आऊँगा मैं, तो साथ में बैठ के तारक मेहता देखेंगे और मैं दिखाऊँगा तुम्हें अच्छे एपिसोड्स। आर्यन, गो फॉर स्नेक चार्मिंग, इट विल हेल्प यू मे बी ऑफिस में और कहीं और भी। मैं तो बर्थडे पे कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा जो तुम्हें एक्चुअल में ट्राई करना चाहिए। अगर तुमने सुना हो वर्ड एक्सट्रीम आयनिंग का, तो जैसे तुम कभी पहाड़ पे जाओ या फिर स्विमिंग कर रहे हो, वहाँ पे तुम आयनिंग करने का ट्राई करो। इससे दो चीज़ें होंगी, तुम आयनिंग करना भी सीख जाओगे, साथ साथ अगर स्विमिंग करना सीख जाओ तो बेहतर है। कभी भी पहाड़ आ जाए, स्विमिंग करना आना चाहिए। There's one hobby that I think Aryan should try next year would be chocolate making, because he did that in Edinburgh and he really liked it, and I think it would work well with Pranjali being into baking and then you making chocolates. Probably like a big birthday party, like a surprise big birthday party with all your relatives, relatives there, and like a whole, like the whole family, extended family there, like making a big hoo-ha about your birthday. I think you wouldn't like that. But you never know, maybe that's happening on your 25th birthday. You will never know. Good luck if that happens. The worst birthday gift that can be given to Aryan is chamomile tea, because he's never going to drink it. A journal, because it's just going to remain in his cupboard till the end of eternity. Even though his therapist has told him to do journaling, doesn't matter. Doesn't matter if it's a beautiful journal with lots of stickers in it and lots of sections in it. He's just going to leave it empty. Another multivitamins. Yeah, that's going to go down the drain. Your money will go down the drain if you gift him that. Glucose powder, that also is going to go down the drain. So if he ever says he's tired and you want to give him some supplements, anything to just boost his health, don't fucking do that. He's not going to use it. A granola bar, yeah, he's going to give it to his maid or his friends. So that. Don't ever give Aryan those things. Lip balm, yes. Don't ever give him your Burt's Bee lip balm, which you've gotten specifically from the US and you really love the smell and taste of it. No, don't give it to him. Don't give it to him. He's just gonna watch it till it gets fungus. Because he's a scientist, he just loves observing
how everything can just rot
इकट्ठा होंगे, कि कभी ये रहता था कभी भाई नहीं है तो कभी मम्मी नहीं है, कभी हम नहीं है, कभी तुम अकेले वहाँ पर दिल्ली में या इसके बाद तुलजापुर में अपना बर्थडे मनाते थे। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिल रहा है कि हम सब लोग साथ होंगे और घर में होंगे, अम्मा भी साथ में होंगी, अम्मा के गुलगुले होंगे और अम्मा को भी तुम्हारा रोचना करने का अवसर मिलेगा। बेचारी जब तुम नहीं होते तो तुम्हारे कपड़ों पे रोचना लगा के वो बर्थडे तुम्हारी ज़रूर मनाती थी और गुलगुले हम लोग अकेले खाते थे, वो हम लोग अकेले उसका लुत्फ़ उठाते थे। तो इस बार हम लोग सब लोग साथ होंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और हम लोग का बस यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो और कोई टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो बिल्कुल। अभी जब तक हम लोग हैं तो तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और फिर तुम्हारा जो शुरुआत से अब तक का कैरियर रहा अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जो लोगों को 35-40 साल में नई उपलब्धि मिलती है वो तुमको अभी 25th एज तक मिल गई है और आगे भी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, अपना बस स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने भाई से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहो और तुम दोनों भाई हमेशा ऐसे ही मिलजुल के रहो। और बाकी मम्मी भी गाइडेंस के लिए हैं, भाभी भी गाइडेंस के लिए हैं। हम कैरियर के लिए ज़्यादा गाइड तो नहीं करते, हम तो वही कहते हैं जो तुम्हारा मन हो वो करो और करना भी चाहिए। बस ये है कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लिया करो और अपने फ्यूचर के लिए जो तुमसे अच्छे से अच्छा तुम्हारा हो तो वो करते रहो, प्रयास करते रहो। जब प्रयास करोगे तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। एक बार फिर तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो वही पुराना वाला यूरो किड्स वाला आर्यन जानते हैं जिसको ग्रीन पार्क में वर्क गोद में लिए हम उसको प्राइज़ दिलाया था, तो वो भी एक दिन था और आज भी एक दिन है। और हालांकि अब तुम पहले से बहुत केयरिंग हो गए हो। हमने अभी जब श्रेया के यहाँ गए थे तुम्हारा हमने देखा कि तुम मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी तो तुम बराबर मेरे साथ रहे, सहारा दिया। तो ये सब चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। तो हम लोग तो ये है कि समझते हैं कि तुम्हारा अच्छा फ्यूचर रहेगा, लेकिन तुम शायद किसी टेंशन में रहते हो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खुश रहो, मस्त रहा करो और अपना ध्यान रखो। स्वास्थ्य अगर सही है तो सब कुछ सही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से तुमको सिल्वर जुबली बर्थडे के लिए। और आओ मिलते हैं फिर हम लोग, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। आज तुम्हारे 25th बर्थडे, तुम्हारा सिल्वर जुबली बर्थडे है और तुम आज 25 साल के हो गए हो। और हमारे हिंदुइज्म में कहा जाता है कि जो बाल आश्रम होता है वो ख़त्म होता है और तुम एंटर करते हो गृहस्थ आश्रम में। तो तुम गृहस्थ आश्रम में तो अभी एंट्री करने नहीं जा रहे हो, लेकिन अपने लाइफ का एक फेज़, एक 100 ईयर की अगर एज है तो 25 ईयर्स तुम कंप्लीट करने जा रहे हो। तो बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत बधाई तुम्हारे इस बर्थडे की। और तुम्हारी माँ अनकंडीशनली तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद है। वो फ़ोन पे है, वो तुम्हारे साथ है अगर तुम उसको फील कर सको, या कहीं भी है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अनकंडीशनली, तुम्हारे सारे फेलियर्स में, तुम्हारी सारी सक्सेस में, तुम्हारे सारे दुखों में, तुम्हारी सारी खुशी में। भले मैं तुमसे सवाल पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था या तुम्हें ऐसा होना चाहिए था, लेकिन तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैप्पी बर्थडे। A very happy birthday to आर्यन उर्फ एलियन उर्फ चीची उर्फ चूचू, पता नहीं क्या क्या, जो भी जिस दिन भी मुझे जो भी आता है मन, उस दिन मैं आर्यन को उस नाम से बुलाता हूँ। खासकर जब हम लोग साथ रह रहे थे उस दिन तो जो नाम आ रहा है सुबह उस नाम से ही मैं बुलाता था। बट 25 ईयर्स बहुत साल होते हैं भाई, बहुत साल होते हैं। 25 साल बूढ़े हो रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। But yeah, a very happy birthday. Wish you a very, very, very happy 25th birthday. It's a big milestone. Quarter of your life, if you live to 100, has gone by. It only goes downhill from here. I'm so sorry to let you know this, but you will only
Well, I hope it doesn't happen with you, but we will only deal with more stress and bills and rent and health stuff. But I hope we can help you through it all, and hopefully be better friends, better bhai bhabhi, and better overall human beings for you. Happy birthday again. Happy, 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 happy birthday! 25th birthday! Woo! Let's party. But it's your 25th birthday. Yay! It's going to be so much fun to finally not be 2 years younger than you. Yay! Have fun, eat lots and lots of cake, because you can fucking eat cake on that day. So do that. Don't diet. Let your liver go. Oh god, this is scary. Anyways, have fun. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. So I truly wish, Aryan, you get into the favorite college of yours. You have been praying for, the course you have been wanting to get into. So that is my wish for you, maybe this year or next year, whenever you want to get and I want that you live happily, and please stay in touch. I hope we spend more time together. Happy birthday. So on your 25th birthday, yes, I know now, it's 25th. I'll just say that you continue to enjoy your time here while you are still here, because once you leave this place, it will be very difficult for me to stay behind. And wherever you go next, I wish you all the best. I hope you're happy with whatever you're doing, wherever you are, and continue to stay in my society so that we can meet more often and play badminton sometimes. It's been great with you so far. Happy birthday, take care. I hope you're celebrating together. आई होप तुम ठीक हो गए और आज 1 साल और बड़े हो गए हो तुम, और हम सबके साथ मेमोरी शेयर करने के लिए तैयार हो. A very, very happy birthday. I wish that you get everything that you deserve in this lifetime, because you're so hardworking, you're so smart and intelligent, and you want to create a certain level of change. You think beyond yourself, and I wish you are able to get all what you aspire. All the really very best. Happy birthday once again. A very, very, very happy birthday, firstly, and I want to say that you may get all that the universe has to offer, and may you always be loved by Pranjali. And that's the MVP about you, actually, which I really love. You turning 25 this year, and may the back pain never catch up to you. And a very happy journey forward. Bye, Aryan. Take care. Have a good day. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye. Okay, bye. Ta-da! Bye!